प्रीव्यू FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है 25 से 29 वाले, उनका दोस्तों अब सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट सिलेक्शन देखेंगे साथियों कि आखिर आपका जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये पूरी डिटेल में देखेंगे और बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। पहले आपका हो जाता है AEC दोस्तों। AEC देखिए, बहुत सारे लोगों का एक डाउट होगा कि इसमें हिंदी रखना है या इंग्लिश रखना है, तो सीधा समझिए जिन भी विद्यार्थियों का सेमेस्टर 1 में इंग्लिश था उनका सेमेस्टर 2 में हो जाएगा हिंदी, और जिनका सेमेस्टर 1 में हिंदी था उनका हो जाएगा इंग्लिश, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी आर्ट्स वाले स्टूडेंट को पढ़ना है इंग्लिश, साइंस वाले स्टूडेंट को पढ़ना है हिंदी। उसके बाद आपका दूसरा जो है दोस्तों वो है BSc 2। पहले आप सब्जेक्ट नाम देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नीचे आपको बताएंगे कि आखिर BSc 2 में क्या क्या रख सकते हैं, फिर आपको IKS 2 में क्या रखना है, सेक में क्या रखना है, ये सभी चीज़। ठीक है, फिर आपका है BSc दोस्तों, जो कि एक सब्जेक्ट रहेगा, वो हम आपको नीचे बताते हैं। फिर अगला तीसरा सब्जेक्ट है वो है IKS। इसमें आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम आपने पढ़ रखा है पहले ही सेमेस्टर 1 में, तो अभी आपको पढ़ना है सोशल अवेयरनेस एक्टिविटी, जो कि सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, यही आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका जो है दोस्तों अगला सब्जेक्ट है वो है सेक, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। ये आपको पढ़ना है, एक न्यू सब्जेक्ट लेना है जो आपने रखा है पहले ही सेमेस्टर 1 में, वो नहीं रहेगा, एक अलग सा सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। फिर है आपका MDC का भी सेम रूल है, जो आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ लिए हैं वो छोड़ के कोई भी एक और रखना पड़ेगा। फिर आपका हो जाता है दोस्तों AC2। यहाँ आपने जो है माइनर रखा था हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी ऐसा, लेकिन यहाँ आपको रखना पड़ेगा वोकेशनल। कौन सा रखना पड़ेगा? वोकेशनल। कौन कौन सा लिस्ट में नाम है, आपको क्या रखना चाहिए, क्या हिंदी में एग्जाम होगा, कौन सा इंग्लिश में होगा, ये सभी चीज़ आपको डिटेल में अभी नीचे बताएंगे, पहले आप देख लीजिए। फिर आपका जो मेजर 2 है वो तो आपका मेजर सब्जेक्ट हो गया, तो ये चेंज होगा नहीं। तो चलिए आप देखते हैं दोस्तों, एक एक करके समझेंगे कि आखिर आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा था BAC था, लेकिन हम नीचे देखेंगे, पहले हम लोग वोकेशनल कोर्स देख लेते हैं। तो ये आपका वोकेशनल, यहाँ एक चीज़ बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में सेमेस्टर 2 में गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसी का नतीजा जो है आगे भी सेमेस्टर में आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा वही आपको सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 में और सेमेस्टर 8 में पढ़ना है साथियों। तो इसलिए आपको जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना सोच समझ के और अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। वैसे कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है ये भी हम आपको बताएंगे। और आपने जो सेमेस्टर 1 में माइनर रखा था वो 137 में पढ़ना था, वो हमने पहले ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ जो भी रखिएगा अच्छे से रखिएगा ताकि आगे आपको जो है इसका जो है पछतावा ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ टोटल 9 सब्जेक्ट है, 9 में से कौन सा रखना चाहिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए ये हमारा जो पहला नंबर है हॉस्पिटलिटी, यानी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें आपको पर्यटन वगैरह से रिलेटेड, होटल वगैरह से रिलेटेड, आतिथ्य वगैरह से रिलेटेड पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, इसलिए कोई इशू नहीं है। फिर दूसरा सब्जेक्ट है जो आपको रखना चाहिए वो है ये छठा, ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। फिर अगला हो गया दोस्तों, अगला आपका जो सब्जेक्ट है ये ज़्यादा सब्जेक्ट है, जो 7वां, ये डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन यहाँ जो है डिजिटल मार्केटिंग में कई बार क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो हम बोलेंगे आप लीजिए टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। या तो आपको बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड पढ़ना तो आप 6 नंबर, यही 2 सब्जेक्ट रखिएगा, साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप इनमें से कोई भी रख सकते हैं, आप अपने पसंद के अनुसार, लेकिन मेरे तरफ से जो राय देना था हमने दे दिया। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि नेक्स्ट है आपका MDC। तो देखिए यहाँ लिखा है कि सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों में आपको 3-3 क्रेडिट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट, देखिए एनी 3 1 इन each semester to be opted from a basket from courses offered by the college। यानी कॉलेज के द्वारा अगर लिस्ट निकाला जाता है कि आपको लिस्ट 4-5 सब्जेक्ट का, तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर कॉलेज लिस्ट ही ना दे तब आपको ये सभी जो 12 सब्जेक्ट है, 12 में से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट चुनना है। लेकिन कौन सा चुनिएगा? जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं वो नहीं लेना है, उसके अलावा आपको कोई भी ले लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये आपका एमडीसी भी क्लियर हो गया दोस्तों। आगे हमारा देखिए, आगे हमारा हो गया सेक्स सब्जेक्ट। तो सेमेस्टर 1 में आपका सेक्स सब्जेक्ट था फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि कंपलसरी था सबके लिए। लेकिन सेमेस्टर 2 और 3 में आपको सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कॉलेज के द्वारा अगर लिस्ट जारी किया जाता है तो लिस्ट में से लेना है, और अगर कॉलेज लिस्ट नहीं जारी करता है तो यहाँ टोटल आपको 33 सब्जेक्ट मिलते हैं। 33 में से कोई भी आप रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का एक डाउट रहता है कि इसका एग्ज़ाम जो है कई बार सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में हो जाता है, तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या रखना चाहिए जो सबसे अच्छा रहेगा? तो देखिए हम आपको बताते हैं। अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपदा के रिलेटेड। और फिर हो गया आपका तूफान, चक्रवात, ज्वालामुखी, ठीक है, भूकंप वगैरह। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमको ये पूरे लिस्ट में जो है सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका यही लगा, तो आप ये ले सकते हैं। फिर हो गया आपका 20वां यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो ये भी ले सकते हैं आप चाहें तो ये 2 सब्जेक्ट है साथियों जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बाकी आपको कोई दूसरा भी पसंद है तो आप ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम तो नॉर्मली होता है, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है। चलिए आगे देखेंगे बीएससी। बीएससी में देखिए आपको ऑप्शन मिला था उस समय भी, सेमेस्टर 1 में भी 2 में भी मिलेगा। बस 2 सब्जेक्ट, यानी सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, 2 में पढ़ना है, 3 में आपको नहीं पढ़ना है, फिर डायरेक्ट 4 में पढ़ना है। 4 में आपको इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ना है। तो हम लोग जब 4 में जाएंगे तब देखेंगे। अभी आपको जो है सेमेस्टर 1 में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपका सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग भारत था, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। उसके बाद आपके पास जो इतना बचा है इसमें से कोई एक रखना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपने पढ़ रखा है वो आपको नहीं लेना है, यही रूल है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया दोस्तों आईकेएस सब्जेक्ट। आईकेएस जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम होता है, ये आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था। सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है अवेयरनेस मॉड्यूल। इसका भी सिलेबस है, हम आपको सिलेबस डिटेल में बताएंगे। तो यही आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। 6 में से देखिए पहला हो गया आपका मेजर दोस्तों। ठीक है, 6 सब्जेक्ट में से पहला हो गया मेजर। फिर माइनर में आपका वोकेशनल है, जो हम आपको लिस्ट दे दिए हैं। आपको सबसे अच्छा उसमें कौन सा है वो भी हम आपको बता दिए, तो एक बार जाके देख लीजिए। जो भी मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट ही सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, या फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। फिर एमडीसी हो गया, जो आपने पढ़ रखा है उसे छोड़ के कोई एक एमडीसी सब्जेक्ट रखिएगा। फिर आपका एसी हो गया। एसी में आपको, अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना है, साइंस वाले हैं तो हिंदी पढ़ना है। फिर आपका हो गया बीएससी दोस्तों, इसमें से आप कोई भी एक रख सकते हैं, जो आपने रख रखा है उसे छोड़ के। फिर आपका हो गया आईकेएस, जिसमें आपको अवेयरनेस मॉड्यूल पढ़ना है। तो ये आपका टोटल सब्जेक्ट सिलेक्शन था दोस्तों। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।